गुड मॉर्निंग साथियों मैं विजय प्रताप आप सभी का अभिनव कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। साथियों, आप यकीन मानिए कि जो आपको इस वाइट बोर्ड पे आपको दिख रहा है, जो कुछ भी लिखा हुआ दिख रहा है, ये समझ लिए कि यही एक एक इसमें वर्ड जो है, एक एक शब्द आपका बहुत ही कीमती है। क्या है? बहुत कीमती है। साथियों, यहाँ पे जो है पर्यावरण अध्ययन का ये जो है, साथियों पर्यावरण का क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिया हूँ। ठीक है, मैं पर्यावरण का क्वेश्चन साथियों यहाँ पे लिया हूँ और यह क्वेश्चन जो है सीटेट में, किसमें? सीटेट 2019, सीटेट 2019 यानी कि 6/12/2019 को यह क्वेश्चन पूछा गया था। किसमें? सीटेट के एग्जाम में। क्या पूछा था जो है सीटेट के एग्जाम में? पहला क्वेश्चन साथियों आपके सामने जो है दिख रहा है और यह क्वेश्चन साथियों, यह क्वेश्चन जो है आपको कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पे मैं बताऊंगा व्याख्या के साथ कि इसको एक बार पढ़ लेंगे तो यकीन मानिए कि इसी प्रकार का क्वेश्चन, या कह ले तो हूबहू यही उठा करके दे देगा अगर, तो यकीन मानिए आप कर ले जाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने, ठीक है, के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है। तो साथियों कह रहा है कि क्या इंगित करता है। ठीक है, पहले ध्यान से एक बार और क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ। कह रहा है बच्चों को, किसको? बच्चों को। ध्यान में रखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट और सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई शब्द है तो बच्चा है या बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को, अब ध्यान रखिए पर्यावरण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पर्यावरण की, किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहा है। तो पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए, ठीक है, खोजने के द्वारा, क्या है? खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यानी कि कोई भी चीज़ को आप खोजिए, ठीक है, यानी कि पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यानी जो समय है वो पर्याप्त दिया जाता है। कितना पर्याप्त समय दिया जाता है? यह इंगित करता है। तो किस चीज़ को इंगित करता है? तो यहाँ पे ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब यकीन मानिए साथियों, जो मैं बता रहा हूँ यह जो है आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिए, कई बार ये रिपीट भी हुआ है। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। तो जरा यह बताइए कि पर्यावरण जो अध्ययन है, क्या यह सूचनाओं द्वारा सीखा जाता है? बताइए। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं द्वारा सीखा जाता है। तो साथियों सूचनाओं द्वारा सीखा जाता है, यह जो है पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं द्वारा। क्या कोई सूचना जो है आपको मिलेगी उसके द्वारा आप सीख लेंगे? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यह ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यह ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। साथियों चलिए दूसरा देखते हैं। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। साथियों यहाँ पे देखिए कह रहा है बाल केंद्रित है। क्या कह रहा है? बाल केंद्रित है। और बाल केंद्रित यानी कि साथियों यह जो है बालक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? बालक, यानी बच्चों की बात कर रहा है। तो बाल केंद्रित है। अब जरा देखिए साथियों, जब कभी आपको बाल केंद्रित दिख जाए, ठीक है, और एक शिक्षक केंद्रित होता है, ठीक है, क्लास केंद्रित होता है, मतलब कई केंद्रित होते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वह बाल केंद्रित है। यानी कि 99% यानी 99% आपका जो है 99% यह समझ लीजिए कि बाल केंद्रित ही क्वेश्चन देता है। ठीक है, बाकी 1% में जो भी हो, ठीक है, टीचर केंद्रित हो गया अभी जो भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। तो यह जो 100% सत्य है कि यह बाल केंद्रित है। ठीक है, तो यह ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। तो ध्यान रखिए शिक्षक केंद्रित जो है 1%, क्या है? 1%, इसको मान सकते हैं। ठीक है, 1% में यह आ जाएगा शिक्षक केंद्रित है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। तो याद करने वाली जहाँ पे बात आएगी, जहाँ पे याद करने वाली बात आएगी, तो साथियों याद कभी भी रटने वाली चीज़ अगर आपको दिख जाए, सीटेट का एग्जाम देने गए हैं या फिर जो है यूपी टेट का दे रहे हैं, उसमें भी पूछ सकता है। ठीक है,
या सुपर टेट की एग्ज़ाम दे रहे हैं या केवीएस का दे रहे हैं, तो साथियों यहाँ पे जब भी याद करने की बात कहीं भी आएगा तो आप समझिए कि ये निगेटिव है। क्या है? निगेटिव वर्ड है और इसको तुरंत हटा देना है। यह तो ऑप्शन इसी तरह गलत हो गया, जहाँ याद करने वाली रटने वाली चीज़ें दे दे गलत हो जाएगा तुरंत ऑप्शन। ठीक है, तो यह ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे साथियों यह गलत हो गया था क्योंकि सूचना द्वारा थोड़ा ना कोई चीज़ पर्यावरण सीखा जा सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे साथियों देखिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित। अब यहाँ पे शिक्षक केंद्रित बताया था, तो भाई शिक्षक ठीक है, एक गुरु की जरूरत हमें पड़ती है, लेकिन जो बालक होता है वो गुरु से भी ऊपर होता है। ठीक है, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा जानते हैं बहुत ही जो है कीमती और बहुत ही जो है क्या है वह उसका मतलब भविष्य होता है ना, उसके भविष्य के अभी तो स्टार्टिंग होती है सारा कुछ जो है। अगर वही चीज़ जो है उसका रोक दिया जाए, नहीं सिखाया जाए, या फिर जो है कह लें तो कि उसके अध्ययन में अगर कोई चीज़ बाधा आ रही है तो वो भविष्य का जो है समझिए कि एक तरीके से जो उसका उसके साथ खिलवाड़ है और भारत का कह लें तो निर्माण नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बिना बालक के क्या है भारत का निर्माण भी असंभव है। ठीक है, तो 99% क्या है बालक केंद्रित ही सारा कुछ होगा। ठीक है, 1% में शिक्षक केंद्रित हो जाएगा। तो साथियों तो शिक्षक जो है वैसे भी कम है, तो इसको जो है क्या है इसको नहीं मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बाल केंद्रित सबसे सटीक आंसर मांगता है यहाँ पे सीटेट, कहता है सबसे सटीक वाला हमें उत्तर बता दीजिए तो हम आपको जाने आपको नंबर दे देंगे। तो साथियों यह नंबर तो आप ले लिए। ठीक है, चलिए अब साथियों ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, मैं सीटेट क्वालिफाई किया हूँ। ठीक है, मैं सीटेट क्वालिफाई हूँ, इसलिए ऐसा क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप भी जो है एग्जाम में जब बैठे तो आप जो है कैसे चीज़ों को जो है करते हैं, चारों ऑप्शनों को कैसे जो है देखते हैं, इसमें निगेटिव पॉजिटिव और कैसे इस पर विचार किया जाता है, यह मैं आपको क्या है समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। सिर्फ क्वेश्चन आंसर से ही नहीं चलेगा, इसकी व्याख्या देखना भी क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। ध्यान रखिए क्या है, तो आप कहेंगे बाल केंद्रित है, बिल्कुल बाल केंद्रित ही होना चाहिए। बच्चों को खोजने के लिए पर्याप्त समय, अब ध्यान रखिए बच्चों को खोजने के लिए, किसके तो खोजने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है। तो जो समय है साथियों वो पर्याप्त दिया जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब थोड़ा सा समय दे दिए, ऐसा नहीं, उनको पर्याप्त समय दीजिए। वो बच्चे हैं, वो सीखना चाह रहे हैं, कुछ नया करना चाह रहे हैं, वो कुछ नया ढूंढना चाह रहे हैं। उनको नया तभी ढूंढेंगे जब उनको पर्याप्त समय देंगे। ठीक, तो उनको पर्याप्त समय देना क्या है सही माना जाता है। ठीक है, जिससे वह पर्यावरण को समझे। तो पर्यावरण को तभी समझ पाएंगे जब उनको पर्याप्त समय देंगे, पर्यावरण को तभी समझ पाएंगे जब उनको पर्याप्त समय देंगे। ठीक है, चलिए अब इनको उदाहरण थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, उदाहरण आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ। उदाहरण क्या, इसको थोड़ा समझ लीजिए कि बाल केंद्रित अध्ययन में साधारण प्रक्रिया से, ध्यान रखिए बाल केंद्रित अध्ययन में साधारण प्रक्रिया से जटिल प्रक्रिया की ओर अग्रसर होते हैं। ध्यान रखिए जो बाल केंद्रित जो अध्ययन होता है साथियों, इसमें साधारण क्या है, साधारण प्रक्रिया से क्या है, साधारण प्रक्रिया से जटिल क्या है, जटिल प्रक्रिया की ओर अग्रसर होते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर। कहाँ, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर। ध्यान रखिए ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, तार्किक रूप से क्या है, तार्किक रूप से कैसा, तो तार्किक रूप से समझा जाता है। तो ज्ञात से अज्ञात भी क्या करिएगा आप समझिएगा यहाँ पे, साधारण से जटिल की तरफ। तो साथियों बाल केंद्रित जो भी होगा वह शिक्षा क्या होगी, बाल केंद्रित होगा। पर्यावरण से कोई बच्चा सीखे या फिर किसी माध्यम से, तो बच्चा क्या है सबसे सर्वोपरि होता है साथियों। बच्चों को नहीं भूलना है, अगर सीटेट क्वालिफाई करना है तो बच्चों को आप याद करना है। मतलब कोई भी क्वेश्चन करिए तो बच्चे का नाम जरूर एक बार लीजिए। भगवान का नाम लेना भूल जाइए चलेगा, लेकिन बच्चे का नाम लेना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपका सीटेट सालों साल इसी तरह भटकता रहेगा, क्वालिफाई नहीं होगा। ठीक है, तो आपको बच्चों को ध्यान में रखना है साथियों। ठीक है, और इसके बाद बच्चों के बाद ही शिक्षक का नाम लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। तो यह क्या है पर्यावरण अध्ययन का ये मज़ेदार क्वेश्चन था जो आप लोग के सामने में रखा। अभी एक क्वेश्चन के माध्यम से आप कई क्वेश्चन आपका अटेंड कर सकते हैं एकदम सही। ठीक है, क्योंकि इतना जोरदार तरीके से मैं आपको बताया समझाया, आप तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये 6/12/2019 में आया हुआ क्वेश्चन था
और मैं जो है साथियों एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, जो मैं ये बता रहा हूँ ये समझ लीजिए कि केवल ऐसे नहीं मैं कुछ भी बता दिया आकर, ठीक है। मैं सीटेट क्वालिफाई हूँ, मुझे पता है कैसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ज़बरदस्त जो है क्वेश्चन आंसर के साथ, व्याख्या के साथ मिलेंगे और एक ज़बरदस्त तरीके से समझा जाएगा सारी चीज़ों को, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक शेयर भी करिएगा, ठीक है। चलिए अपना ध्यान रखिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।